Today, I want to ask you a question. Do you make others realize their mistakes? I've seen most of the people wasting a lot of time just to improve others. बहुत ही अजीब सी एक बात है जो मुझे अक्सर पिंच करती है कि लोग इतना समय कहाँ से लेकर आते हैं कि वो लोग दूसरों को उनकी गलतियां रियलाइज करवाते हैं. आई नेवर डू सो. और मेरे नहीं करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पहली बात तो मैं समय निकालूं सिर्फ दूसरों को इंप्रूव करने के लिए. जो व्यक्ति इस बात की कभी वैल्यू मुझे नहीं देगा कि अगर वो आज इंप्रूव हो रहा है या कुछ लर्न कर रहा है तो वो मेरी वजह से कर रहा है. और पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, क्योंकि हम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ शायद बचपन से ज़्यादा देखी हैं. मूवीज़ में शुरू से लेकर यही बताया जाता था कि बदला कैसे लिया जाता है. बचपन में लोग शायद यही देख देख कर बड़े हुए हैं, इसलिए बदला लेने की भावना हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है. वैसे तो बदला लेने को इंग्लिश में दो तरीके से कहा जाता है. एक तो बदला लेना होता है टेक रेवेंज, एक बदला लेना होता है टेक एवेंज. ये वो एवेंज वही है जिससे वो एवेंजर्स बने हैं. रेवेंज आप अपना बदला ले रहे हैं, यानी आपके साथ किसी ने कोई बुरा किया है, आप उसका बदला ले रहे हैं. एवेंज अगर आपके किसी नोन के साथ या किसी और के साथ किसी ने गलत किया है, किसी चीज़ के साथ गलत किया है, आप उसका बदला उस व्यक्ति से लेते हैं. पर क्या हम लोग रेवेंज या एवेंज सिर्फ दूसरों को इंप्रूव करने के लिए ले रहे हैं? शायद नहीं. शायद इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें खुशी मिलती है कि जिस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया, अगर उस व्यक्ति के साथ उससे ज़्यादा गलत होगा तो हमें अच्छा लगेगा, हमें प्रसन्नता मिलेगी, हमें खुशी होगी. बस इज इट द राइट वे टू लिव आवर लाइव्स? हमने शायद ज़िंदगी के बहुत सारे मोमेंट्स सिर्फ इसी बात को सोचकर देखकर गवा दिए कि हम बदला कैसे लें. हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, पर हम दूसरों के लिए टाइम अक्सर निकालते हैं. इसलिए हम लोग एक इंग्लिश क्लासेस में, सिंस आई गिव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, सो आई ऑलवेज टीच पीपल कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता भी है डू यू टेक रेवेंज, अब नाउ यू कैन नेवर से आई डू नॉट टेक रेवेंज, बिकॉज समटाइम्स छोटा छोटा बदला हम लोग अपनी फैमिली मेम्बर से ही निकाल लेते हैं. अगर किसी ने हमसे चाय नहीं पूछी तो अगली बार जब हमारे घर वो व्यक्ति आएगा तो हम भी नहीं पूछेंगे. अगर हमसे चाय पूछी पर उन्होंने बिस्किट नहीं खिलाए तो अगली बार अब वो आए हम भी चाय पूछेंगे पर बिस्किट नहीं खिलाएंगे. चाय भी पूछी, बिस्किट भी खिलाए, पर आधा कप ही दी चाय सिर्फ. तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग भी ये सोचने वाले हैं कि whenever that person comes again, I'm not talking about you all, but some people do it. Just some people do it. Since आप किसी पार्टी में इन्वाइटेड नहीं थे, नाउ आपने पार्टी थ्रो की और आपने भी उस व्यक्ति को इनवाइट इसलिए नहीं किया बिकॉज ही डिड नॉट इनवाइट यू. इज इट गुड? एंड व्हाई पीपल डू सो? जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस. बट आर दे एक्चुअली गेटिंग एनी हैप्पीनेस थ्रू दिस वे? वी नीड टू वर्क ऑन इट सर्टेनली. अब होता क्या जा रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है बदला लेना. छोटी छोटी बातों का हम बदला निकालते हैं. अगर हमें किसी ने SMS नहीं किया हम भी नहीं करते, किसी ने हमें कॉल नहीं किया हम भी नहीं करते. बट हमें ये देखना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों का असर लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है. एंड आई बिलीव कि हम अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को ग्रो करें. जितना समय हम दूसरों को उनकी गलतियां रियलाइज़ कराने में निकाल देते हैं, हम अपनी गलतियों पर मंथन करें, अपनी गलतियों को और सुधारें ताकि आगे से वो गलतियां ना हों, उस पर ज़्यादा ध्यान दें. क्यों हमें दूसरों पर ध्यान दें? पर लोगों की जनरल हैबिट है, यू मे हैव सीन पीपल डूइंग सो. पर हम लोग अगर कोशिश ये करें, वी ट्राई कि हम लोग किसी भी व्यक्ति से उनकी मिस्टेक्स को अननेसेसरी इंप्रूव कराने की कोई ज़रूरत नहीं. यस, अब आप में से हो सकता है लोगों का यह क्वेश्चन हो कि मान लीजिए अगर हम लोग उसकी व्यक्ति की गलती नहीं रियलाइज़ कराएंगे तो वो सामने व्यक्ति और हमें परेशान करता रहेगा, दबाता रहेगा.
अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसके भी तरीके हैं, वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बात करके. इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू यू, देन आप चाहें तो जो करें, बट उसमें भी कोशिश ये कीजिए कि अननेसेसरली कहीं उनका नुकसान करने के चक्कर में हम खुद का नुकसान ना कर पा पाए. और अगर सिर्फ आप ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो आगे से कोई गलती ना करे, देन वो जस्टिफाई किया जा सकता है. पर अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको उससे कोई खुशी मिलेगी दूसरे का नुकसान मिलकर, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द राइट वे. सो ट्राई टू थिंक ओवर इट. अगर आपको हो सकता है मेरी बात अग्री ना करते हो, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. विल वर्क ऑन इट, विल डेफिनेटली डिस्कस इट. और कोशिश ये करेंगे. दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विच आई हैव गेन थ्रू आउट माई लाइफ, and that's what I've shared with you. So thank you very much for listening to this video.